हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 3.1 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माय मॉन्स्टर हबी का पार्ट 6 स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेके इस समय किसी की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी आंखें भी बंद थी। तभी उसे आभास हुआ कि जिसके वो गले लगी हुई है उसने भी जेके को कस के अपनी बाहों में भर लिया है। उसके बाद जेके को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने झट से अपनी आँख खोली। जैसे ही उसने उस शख्स को थोड़ी देर अलग होने के बाद देखा, उसे अपनी बाहों में जो भरा हुआ था तो वो देखकर दंग रह गई और उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि वो किसी और के नहीं बल्कि इस समय वो किम तेहॉन के गले लगी हुई थी और उसकी बाहों में थी। किम तेहॉन को देखते ही जेके को वो लम्हा याद आने लगा जब बारिश के मौसम में रोड पर ते ने उसे ज़बरदस्ती किसकी थी। जेके काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी और पूरी तरह से पसीने से भीग गई, लेकिन किम तेहॉन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने उसे अभी भी नहीं छोड़ा था। उसने अब एक बार फिर से जेके को पहले से भी ज़्यादा कसकर गले लगा लिया। उसके बाद ते ने जेके के कान में शरारत भरे अंदाज में कहा, कैसी हो मेरी जलपरी? लगता है उस दिन की किस को तुम अभी तक भूल नहीं पाई हो। आज तड़पते हुए आई और मेरे गले से लग गई। कहो तो आज एक बार फिर तुम्हें किस करूं। ये कहने के बाद ते ने जेके को डेविल की तरह स्माइल करते हुए आंख मारी, जिससे जेके भी घबरा गई। जेके ते को देखकर और भी ज़्यादा घबरा गई और फिर उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी ते ने उसे एक ही झटके में अपनी बाहों के घेरों से आज़ाद कर दिया, जिससे जेके भी कुछ राहत की सांस ले पाई। उसके बाद जेके ने किम तेहॉन से सख्त लहजे में कहा, देखो मिस्टर, जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे इंसान को तो मैं देखना तक पसंद नहीं करती। तुम्हारे गले लगना तो दूर की बात है। यहाँ तो बस मेरी रैगिंग चल रही थी। इस वजह से अभी जेके इतना ही बोल पाई थी कि तभी ते ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए आसपास अच्छे से देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी रैगिंग चल रही थी। ज़रा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी रैगिंग मिल कौन रहा था? मुझे तो यहाँ कोई सीनियर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारी रैगिंग करने वाला? ते ने ये सवाल जेके से जैसे ही पूछा, उसने पलट के देखा तो वहाँ सिर्फ जिमिन खड़ी हुई थी, जो फिलहाल परेशान थी उसकी तरफ आ रही थी। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं था सिवाय कुछ न्यू स्टूडेंट को छोड़। सभी सीनियर्स तो वहाँ से जा चुके थे, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। तभी ते ने जेके को नोटी अंदाज में कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे करीब आने के लिए इतना तड़प रही थी। मुझे तो लगा कि जब मैंने उस दिन तुम्हें किस किया था तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, बट तुम तो खुद ही मुझे पाना चाहती थी। लेकिन डार्लिंग, ये कॉलेज है और यहाँ हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। सड़क की बात और थी, वहाँ हम अकेले थे और हमें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन यहाँ तो तुम्हें और मुझे दोनों को ही रोज़ आना है। इसलिए आगे से जज्बात अगर काबू में ना आ रहे हों
तो अकेले में आके मिलना, तुम्हारे हर एक इच्छा सूद समेत पूरी कर दूंगा। ते लगातार बोले ही जा रहा था और जेके चाह कर भी अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसकी बातों से और उसके करीब होने से जेके को जहाँ घबराहट हो रही थी तो साथ ही उसकी बातों से गुस्सा भी आ रहा था। अब जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में बोली, शट अप, बंद करो अपनी बकवास। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम बोले ही जा रहे हो। कितनी गलत सोच लेकर घूमते हो तुम। जेके के ऐसे गुस्से में बोलने से ते भी खामोश होकर उसे सुनने लगा और फिर जेके दोबारा उस गुस्से में बोली, अगर मैं खामोश हूँ तो क्या तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाओगे? क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ पाने के लिए तड़पूंगी जिसे लड़कियों की इज्जत तक करना नहीं आता? इस पर ते भी इस बार गुस्से में बोला, हाँ, नहीं आता मुझे लड़कियों की इज्जत करना। लड़कियां इस लाइफ के लायक नहीं होती उनकी इज्जत की जाए। लड़कियों का जन्म सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो हमारा दिल बहला सकें और हमें खुश कर सकें, समझी? तो जेके को ते की बातों से अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अब वो गुस्से में बोली, कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। पता नहीं कहाँ से इस कॉलेज में आए हो। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें इस कॉलेज में तो क्या किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले कि ते कुछ बोलता वहाँ उसके दोस्त जिमिन आ गई और जेके का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज़ में बोली, जेके अभी के अभी मेरे साथ चल यहाँ से और इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर दे। देख आसपास के लोग सब इधर ही देख रहे हैं। तभी ते ने जिमिन से रुबेले अंदाज में कहा, हाँ लेके जाओ इसे। सुबह सुबह आकर खुद ही चिपकती है और अब नखरे दिखा रही है। तुम लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम सिर्फ हम जैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाना चाहती हो और कुछ नहीं। जेके को ते की बातें सुनकर और गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिमिन उसे अपने साथ लेकर जाने चाहती थी, इसलिए जेके कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जिमिन उसे ऐसे ज़बरदस्ती खींच कर क्यों लेके जा रही है। फिर उसने जिमिन से पूछा, क्या हुआ है जिमिन, तुम ऐसे मुझे क्यों ले जा रही हो? वो लड़का इतना बकवास कर रहा है और तुम मुझे हिम्मत देने के बजाय खुद ही डरा रही हो। लेकिन जिमिन भी नहीं बोली और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए वहाँ से काफ़ी दूर ले गई। तो वहीं किम तेहॉन उसे जाता हुआ देख रहा था और फिर खुद से ही बोला, फैसला लेते हुए इस जलपरी के पंख तो अब काटने ही होंगे। तो वहीं जिमिन जेके को खींचते हुए काफ़ी दूर कॉलेज के ग्राउंड की तरफ ले आई और फिर काफ़ी गंभीर होकर बोली, जेके जितना हो सके उस लड़के से दूर रह और भूल जा कि तू उसे जानती भी है। यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। जिमिन की बातें जेके को काफ़ी अधिक हैरान कर रही थी और फिर वो हैरान होते हुए बोली, जिमिन, उस दिन तो तू चाहती थी कि मैं उस लड़के को सज़ा दिलवाऊं और उसकी कंप्लेंट करूं। आज तू बोल रही है कि मैं सब भूल जाऊं, लेकिन क्यों? तू आज इतनी डरपोक क्यों हो गई? इस पर जिमिन ने जेके से कहा, वो इसलिए क्योंकि उस लड़के का नाम किम तेहॉन है। अभी जिमिन की बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी जेके ने उससे हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उस लड़के का नाम किम तेहॉन है? वो अगर है भी तो मुझे उसके नाम से क्या फ़र्क? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि उसका नाम मुझे उन्हीं सीनियर्स की बातों से पता चला जो हमारी रैगिंग कर रहे थे। जैसे ही तुम्हें उन सीनियर्स ने किम तेहॉन के गले लगते हुए देखा तो सब
तभी निशा ने सभी को कहा कि चलो यहाँ से, इम्तिहान आ गए हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। जिमिन ने गंभीर लहजे में बताया। जिमिन की बात सुनकर देख के दंग रह गई और फिर थोड़ा सोचती हुई बोली, लेकिन ये इम्तिहान है कौन जो उससे सब डरते हैं? हमारे सीनियर्स रैगिंग के बीच में ही छोड़कर भाग गए। क्या तुम जानती हो जिमिन? अगर जानती हो तो प्लीज़ कुछ बताओ। अभी जेके ऐसा जिमिन से सवाल पूछ ही रही थी कि तभी एक कड़क आवाज़ आई, मैं बताऊं ते के बारे में? उस आवाज़ को सुन जेके चौंक गई और उसने झट से पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो यार मैं इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कि कौन इम्तिहान के बारे में बताना चाहता है। तो चलिए इस पार्ट को यही एंड करते हैं। बाय आर्मीज़।